पीटीआई एलएलसी यूएस में भी बनाई, बरतानिया में भी आपने बनाई पीटीआई फंड रेजिंग के लिए। ये फॉरेन पार्टीज आपने किस लिए बनाई थी? और आज बल्कि आपको सुना भी देते हैं, शैतान के चेले बहुत खुश हैं। क्या कहा आज इमरान ने अपने खिताब में शैतान के चेलों के हवाले से, आइए देखते हैं। ये शैतान के चेले बड़े खुश हुए हैं कि जनाब वो मौका मिल गया, रास्ते से हटाने का इसको मौका मिल गया। वैसे तो ये हटता नहीं है, जो मर्जी कर दो, ये अवाम इसके साथ खड़ी हो गई है, कौम बेदार हो गई है। तो चलो अब टेक्निकल नॉकआउट करो, किसी तरह कोई चीज पकड़ लो। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर और उसका जो अभी बेटा वहां से हटाया है पंजाब से, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, अंडर ट्रायल थे दोनों। इस इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई, इजाजत दी उसको इलेक्शन लड़ने की। 60% कैबिनेट जमानत पे है। कौन से मुल्क के अंदर जमानत पे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाती है? जी उस्मान डार साहब, एक तरफ तो वो केसेस, साथ अब आपका, अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। देखिए, एक तो आपने कहा जो कंपनीज के हवाले से, ये तो एक बात क्लियर हो गई है कि सारा डेटा जिस पे ये सारी डिबेट हो रही है, बल्कि पॉलिटिक्स हो रही है, अब तो गवर्नमेंट इस पे सियासत कर रही है, इस फैसले पे जो ममनुआ फंडिंग है, ये हमारा ही दिया हुआ था। आपने कहा कंपनीज क्यों बनवाई? पाकिस्तान तरीके इंसाफ अरशद वो पहली जमात थी जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की। ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप अपने प्रोग्राम्स में कैश बॉयज़ का जिक्र करते रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के लिए रात के अंधेरे में बोरियां बनाई पैसों की और ले गए, मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी वाला। ये लीगल ट्रांजैक्शंस थी, बैंक के थ्रू, बैंकिंग चैनल से आई। और मुझे दिली खुशी है, मैं उन अजीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपके प्रोग्राम से सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने वीडियो मैसेजेस भेजे हैं और जिन्होंने क्लैरिटी से कहा है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास पासपोर्ट है, नाइकॉप है, हमें किस तरह आप गैर मुल्की शहरी कह सकते हैं। तो फंड रेजिंग जो डिनर पे की जाती है उसे कलेक्ट करके एक कंपनी के जरिए भेज दिया जाता है। और आपने बड़े मजबूत सवालात उठाए हैं खोसा साहब से कि क्या ये कहना चाहते हैं कि पीटीआई कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इस मुल्क में, हम दहशतगर्द हैं। वो अलग बात है, आप पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए, हम पे हुए, 25 मई के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे वर्कर्स पे हुए, जो एक इनका माइंड सेट है। लेकिन कम अज कम मुझे ये भी दिली खुशी है कि पिछले 36 घंटों में 36 से जायद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं, अगर ये इतना ही ओपन एंड शट केस था, क्रिस्टल क्लियर है, तो आप लोगों को क्यों बुखलाहट का शिकार है? हर 5 मिनट बाद एक वजीर आ जाता है। बुनियादी तौर पे अरशद ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान भी शायद हमारी तरह झूठा, चोर, डाकू और लुटेरा है। ये उसको, इमरान खान को अपनी सफ में खड़ा करना चाहते हैं। ये अभी से नहीं, पिछले 20-25 साल से मेरे लीडर के लिए कोशिश की जा रही है कि हम इसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करें। पंजाब इलेक्शन में 3-4 माह कई निजी चैनल्स टारगेटेड फरा गोगी के नाम से कैंपेन्स करते रहे। पूरी कौम ने देखा क्या असर पड़ा उसका इलेक्शन पे, क्या बाय इलेक्शन पे असर पड़ा जी। कोई फरा गोगी नामी खतून करप्शन कर गई या इमरान खान की फ्रंट वुमेन के तौर पे वो काम कर रही थी। लोगों ने अपने वोट के ठप्पे की ताकत से फैसला किया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। राजा साहब ने भी बड़ी जबरदस्त बात कही है, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। लोगों को फैसला करने दें अपने वोट की ताकत से कि इमरान खान झूठा है, करप्ट है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है। यही बात तो नून लीग भी कहती है, क्यों आप अदालतों में जाते हैं? अदालतों में पनामा लीक्स हम लेके आए थे, पनामा लीक्स ARY लेके आया था। कौन लेके आया था पनामा लीक्स? वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्कैम था। उस कॉन्टेक्स्ट में हम चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यहां तो हमने खुद अपना सर्टिफाइड डेटा दिया है जिसकी बेस के ऊपर ये आकर गला फाड़ रहे हैं। शायद इमरान खान को हमने पकड़ लिया। मैं फर्दर क्वेश्चन पे भी आता हूँ। इमरान खान साहब ने आज नाज़रीन जिक्र किया कि आरिफ नकवी के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिखी है कि मुझे कोई इल्हाम होगा कि 6 साल बाद आरिफ नकवी ने क्या करना है। आइए देखते हैं। मैं पहले ये सवाल पूछता हूं कि क्या मुझे ख्वाब आई थी कि 6 साल के बाद आरिफ नकवी कोई, उसके ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज लगेगा? और फाइनेंशियल टाइम्स का उसका आर्टिकल है जिधर उसने $20 बिलियन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। वो जो दिया था, वो मैं हैरान हूं कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला। उसको ये तो पता चल गया कि इन्होंने पैसे इकट्ठे करके $2 बिलियन दिए हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो इनको रिश्वत के पैसे दिए थे इन दो भाइयों को 5 अरब रुपया, वो तो किसी को नहीं पता चला। जी सरदार लतीफ खोसा साहब, 2008 से 2012 और आरिफ नकवी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन उसके 6 साल बाद शुरू हुई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो लिखा है कि जी एक ऐसा शख्स जो मुबैना फ्रॉड वगैरह में मुलव्विस था उससे फंडिंग ली है, जायज़ सवाल है इमरान खान साहब को? इलेक्शन कमीशन की जायज़ फाइंडिंग है इस हवाले से जो उन्होंने नोट की है? अरशद,
एक तो राजा साहब को भी मैं मतलब कुर्बान जाऊं कि इतनी तगाफल आरफाना से ज़रा उस इलेक्शन कमीशन के पढ़ लें ज़रा। फॉरेन फंडिंग प्रूवन है बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो उन्होंने मंगवाया है, फॉरेन फंडिंग प्रूवन है और 34 उन्होंने अकाउंट्स भी दिए हैं अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज। अब मैं आपको 2002 का सिर्फ उसकी चंद अल्फाज पढ़ के सुना देता हूँ एक्ट के, कि ये तो कोई बात नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब जो इलेक्शन ऑर्डर है 2002 उसकी ज़रा आर्टिकल 6 की ज़रा देखिएगा। आर्टिकल 6 का सब आर्टिकल 3, any contribution made directly or indirectly by any foreign government, multinational or domestically incorporated public or private company, firm, trade or professional association shall be prohibited, and the parties may accept contributions and donations only from individuals. अब हजूर ये 351 जो कंपनीज हैं जिसमें वूटन भी साथ है, यही जो आरिफ नकवी साहब की वूटन क्रिकेट क्लब जो है जिससे 2.1 बिलियन डॉलर भेजे हैं, जिसमें 1.2 बिलियन वो मुबारक कल्याण का भी 2.1 मिलियन डॉलर्स हैं। ये ये कंपनी है, कंपनी की प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 6 ऑफ 2002 ऑर्डर। तो ये 2002 के ऑर्डर की आर्टिकल 6 सब आर्टिकल 3 में ये प्रोहिबिटेड है बड़ा वाज़ेह तौर पर। इसीलिए प्रोहिबिटेड की हद तक तो इलेक्शन कमीशन ने अपना नोटिस जो है वो दिया। अब ये मान भी रहे हैं कि हमने लिया, अगरचे वो चैरिटी के नाम पर आया था और इन्होंने जो है, मैं फिर कह दूं मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन खुदारा अगर आपने प्योर लीगल उस पे जाना है तो ये फुल प्रूफ केस है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एज अ होल। और 62-63 में भी मोहतरम इमरान खान साहब आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कानून में इस तरह की इबाहम है तो फिर खुदारा सियासी जमातें बैठकर इसको दूर करें और इसकी जो है करें। वगरना नवाज शरीफ अगर इकामे पर जा सकता है कि 2,20,000, अगरचे केस कुछ और था, मगर जिस बात पर निकाला गया है वो ये है कि बेटे की कंपनी जो डिफंक्ट हो चुकी थी 2014 में, जिसमें डायरेक्टर से तनख्वाह उनको मुयस्सर थी, नहीं ली 2.5 लाख, उस पर निकाल दिया कि रिसीवेबल थी और इसका जिक्र क्यों नहीं किया। और ये तो भाई ये तो अरबों रुपए जिक्र नहीं किया है मोहतरम इमरान खान साहब ने अपने फॉर्म 1 में और डिक्लेरेशन दिया है। अरबों रुपए कह रहे हैं सरदार लतीफ खोसा साहब। अमाउंट टोटल जो है स्क्रूटनी रिपोर्ट 1.3 अरब रुपए पीटीआई ने डिक्लेयर किए। इलेक्शन कमीशन ने जब स्टेट बैंक से मंगवाई तो पता लगा 1.6 अरब रुपए, 31 करोड़ रुपए का फर्क था, जिस पे ये बाकी सारी रिपोर्ट बनी है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं अगर आप कहते हैं तो। आप मुझे फिगर दे दें फिर। लेकिन वो डिक्लेरेशन मेरी जान प्रोहिबिटेड और वो अकाउंट जो फॉरेनर्स के आपने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। 20 मिलियन डॉलर का भी वो जिक्र आया था, वो भी मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। बहुत स्ट्रॉन्ग केस है लतीफ खोसा साहब के मुताबिक। खोसा साहब ने कानून पढ़ा, उनके सामने पढ़ा हुआ है सेक्शन 6 सब क्लॉज 3, उसको अगर दोबारा देख लें, कंपनीज के बारे में क्या लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, या ये भी लिखा है कि आउटसाइड पाकिस्तान, सिर्फ इतना पढ़ लें, उसमें सिर्फ जिक्र है कि इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं, जो HACCP के पास रजिस्टर हुई है, सिर्फ उसका जिक्र है, नहीं तो लिखा होता है इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड, लेकिन वहां पे कहीं नहीं लिखा। ये चीज एक क्लियर कर दी जाए, ठीक है। नंबर 2, जो ये 31 करोड़ रुपया क्लियर की है उन्होंने जजमेंट में, जी, और नंबर 2 31 करोड़ का खोसा साहब, काश वो 31 करोड़ तो मुझे याद नहीं है, वो मकसूद चपड़ासी का जो आज इमरान खान भी बात कर रहे थे, उसके अकाउंट में जो 4 अरब की गालिबन ट्रांजैक्शंस हुई थी, आई रिकॉल प्रॉपरली। टोटल FIA का केस 16 अरब का है, नैब का 7 अरब का केस। हाँ, और 4 के करीब उसके थी। अगर वो फालूदे वाले का देख लिया जाए, ट्रांजैक्शंस की जहां तक बात है, अब आप बतौर वकील एंड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आप खुद पैराग्राफ पढ़ लें ये स्क्रूटनी रिपोर्ट में कि टोटल अमाउंट कितना है। ये तो आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा कि कितने का टोटल केस है आप लोगों के ऊपर। आपने फरमाया 31 करोड़ का फाइनल केस है। वो थोड़े एक्साइटेड हो गए खोसा साहब ना,
असल में मैं सोच रहा हूँ शायद वो आसफ अली जरदारी साहब के कभी फिगर्स excited बोल रहे हैं गबन के, इसलिए चूंकि इनकी लीडरशिप ने अरबों से नीचे कभी हाथ ही नहीं डाला, तो इसलिए इनके माइंड में अरब ही घूम रहे हैं, बिलियंस ही घूम रहे हैं खोसा साहब के। और खोसा साहब अगर आप मुनासिब समझें तो इलेक्शन कमीशन को आप कहें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI की फंडिंग का भी फैसला कर दें। किसने लिबिया से फंडिंग ली, किसने UAE से ली, सऊदी अरेबिया से ली, अमेरिका से पीपल्स पार्टी को जो फंडिंग होती रही है, तो ये सारा दूध का दूध पानी का पानी राजा आमिर अब्बास साहब इस गड़े में ये सब गिरने वाले हैं। उस पर आप ब्रेक के बाद थोड़ी तफसील उधर भी आते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, इस रिपोर्ट में कितना अमाउंट लिखा हुआ? पेज 93 है और उसमें जो सब हेडिंग है C, उसमें 31 करोड़ 10,44,044 समथिंग है। 31 करोड़ रुपए जो कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे, और बाकी सर ये भी जो बात हो रही है कि डिक्लेयर नहीं किए थे अभी, यानी स्टेट बैंक से निकले। हाँ, इसमें वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो शनाख्ती कार्ड और वो रखते हैं, और जब ये आके इसमें से डिडक्ट होंगे तो फिर देखेंगे ये टोटल अमाउंट फिर कितना रह जाएगा। तो अब चले नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, लेकिन वक्फे से पहले उस्मान डार साहब ने भी सवाल उठाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2014 और 2015 जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक एक पेमेंट आई है 51.23 मिलियन की, जो कि अनवेरीफाइड पेमेंट है। 2015 में एक पेमेंट आई 47.54 मिलियन की, ये पेमेंट भी अनवेरीफाइड है। तो ये नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, काफ़ी सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में भी